हम सभी अब देखते कि यहाँ पर अकुमो मार्शाजुनो के पैलेस से निकल जाता है और रास्ता न कहता है कि चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे यामोशी मेरे सामने वाकई क्यों ना खड़ा हो जाए, मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला। और उन सब की चिंता करने के अलावा मुझे सबसे पहले ड्रैगन बॉल को हासिल करना पड़ेगा ताकि मैं अपने सारे लेजेंडरी वॉरियर्स को जिंदा करूं। और गोकू, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी और यामोशी की सोल चाहिए अपने उन दो लेजेंडरी सेन को जिंदा करने के लिए। उसके बाद हम सभी आ जाते हैं यूनिवर्स 11 के अंदर। हम सभी देखते हैं राइगर को जो कि इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसको एक एनर्जी एहसास होती है और वो कहता है, हे आखिरकार यहाँ पर लगता है कि कोई ऐसा शख्स भी है जो मेरा एंटरटेनमेंट कर सकता है। तो आखिरकार वो शख्स कौन होगा? और इतनी एनर्जी लगता है कि मैं उससे बहुत ही जल्दी मिलने वाला हूँ। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं जिरिन को जो कि वापस से अपने उस प्लांट में आ जाता है और वो देखता है कि ये प्लांट तो पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। और जिरिन कहता है कि आखिरकार इतनी हिम्मत किसकी हुई, ये किसने कर दिया? पहले टोपो और डिस्पो और अब मेरे बाकी ये फायर ट्रूपर्स के मेंबर, और आखिरकार ये प्लांट तबाह करने की हिम्मत किसकी हुई? लगता है कि वो सेन यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे जल्दी से उसके पास जाना पड़ेगा और उससे बताना पड़ेगा कि आखिरकार मेरे दोस्तों को मारने का क्या नतीजा होता है। एंड उसके बाद हम सभी आ जाते हैं गोकू और वेजिटा के पास। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा धीरे धीरे करके डायमेंशन पोर्टल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वेजिटा कहता है, हे कैकरोट, आखिरकार क्या तुमने पता लगा लिया कि तुम यामोशी के सोल के साथ कैसे बात कर सकते हो? और गोकू कहता है कि नहीं वेजिटा, अभी तक तो मैंने ये सब नहीं पता लगाया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करके यामोशी के सोल से बात करने का रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा। लेकिन एक सेकेंड, मुझे कुछ याद आ रहा है। और लिस्टा कहता है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? पर हम देखते हैं गोकू जो कहता है कि एक सेकेंड, मुझे याद है कि पहले भी मैं अपने अंदर किसी से बात कर चुका हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है तो वो और कोई नहीं, वो एक वाइट ओज़ारो था। वो एक वाइट ओज़ारो था जिससे मैंने बात करी थी जब मैं मेगम से लड़ रहा था। और तुम्हें भी याद ही होगा जब वो अर्थ में लड़ रहे थे तब मैंने उससे बात करी थी वेजिटा। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसी कोशिश करके यामोशी के सोल के साथ भी बात करनी पड़ेगी। और यहाँ पर वेजिटा कहता है कि क्या करो, आखिरकार कुछ भी हो जाए, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अब हम बहुत ही जल्दी उस डायमेंशन गेट के पास पहुंचने वाले हैं। तो जल्दी करे क्या करो, हमको कैसे भी करके यामोशी और यामोशी की सोल के पास पहुंचना ही पड़ेगा और उस अकुमो को रोकना ही पड़ेगा। और मुझे अभी के टाइम पे काफ़ी बुरी फील आ रही है क्या करो। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ये बोलने के बाद आगे बढ़ने लगते हैं उस डायमेंशन गैप की तरफ। और हम सभी अब वापस से आ जाते हैं यूनिवर्स 11 के अंदर, जहाँ पर हम सभी देखते हैं जिरिन को। जिरिन कहता है कि आखिरकार मुझे क्यों लग रहा है कि वो मेरे बहुत ही पास है, तो वो कहाँ पर है? मुझे जल्दी उसे ढूंढ के हिंग पर ख़त्म करना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि जिरिन जैसे ही बोलता है, जिरिन की तरफ अचानक से एक अटैक आने लगता है जिसे जिरिन आसानी से अपने एक हाथ से वहाँ से हटा देता है। और जिरिन देखता है और कहता है, तो अच्छा लगता है कि वो तुम ही हो। और हम देखते हैं कि हम सभी को दिखा जाता है फाइनली राइगर को। और राइगर कहता है, तो आखिरकार लगता है कि वो तुम ही हो जो अभी तक इस यूनिवर्स 11 के अंदर घूम रहे थे। और सच बताऊं तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो तुम मेरा एंटरटेनमेंट कर सकते हो। बाय द वे, मैं हूँ राइगर और तुम कौन हो? ज़रा अपना नाम तो मुझे बताना। और हम देखते हैं जिनको जो कहता है कि मेरा नाम जेरिन है और मैं उन्हीं लोगों का दोस्त हूँ जिन्हें तुमने अभी अभी ख़त्म करा है सेन। और मैं तुम्हें बता दूँ कि तुमने टोपो और डिस्पो को ख़त्म करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और हम देख के राइगर को जो कहता है कि ये ज़रा एक सेकेंड, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं किसी को भी ख़त्म नहीं करा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने सिर्फ एक प्लेनेट होटल किया है और उसके अंदर एक अजीब सा दिखने वाला शख्स था, हाँ, जिसने तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहने थे। और इन सभी के अलावा मैंने उस एंजल मार्गीता को भी ख़त्म कर दिया। तो मुझे नहीं पता क्या किनका तुम किसकी बात कर रहे हो। और हम देखते हैं सुनने के बाद जिन का इधर चौंक जाता है और कहता है, ठीक क्या आखिरकार तुम ये क्या बात कर रहे हो? तुमने एक एंजल को कैसे खत्म कर दिया? और यहाँ पर राइगर कहता है कि शायद तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम भी उन सभी के पास बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, तो तुम उन्हीं से जाके ये बात पूछ लेना। और हम देखते कि राइगर ये बोलने का एक अटैक शूट कर देता है जिरिन की तरफ, जिससे जिरिन काफी मुश्किल से बच पाता है और कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है? शायद वो सही बोल रहा था कि इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तभी इसने इन सभी को आसानी से ख़त्म कर दिया। और एक एंजल को ये कैसे ख़त्म कर सकता है? उसके बाद हम सभी देखते हैं कि जिरिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो टोपो और डिस्पो को काफ़ी ज़्यादा याद करने लगता है और अपने पावर को बढ़ाने लगता है। और हम देखते हैं कि जिरिन भी अब अटैक करने के लिए चले जाता है राइगर के ऊपर, लेकिन हम सभी देखते हैं कि राइगर जिरिन के सारे अटैक से ईजिली बच जाता है और कहता है
कि हे आखिरकार तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे इतनी आसानी से जीत सकते हो या फिर तुम मेरे ऊपर एक अटैक भी लैंड कर पाओगे। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और हम देखते ये बोलने के बाद राइगोर एक काफी बड़ा अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, जिससे जिरिन काफी दूर जाके गिरता है और कहता है कि आखिरकार मैं से कैसे हराऊंगा, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और हम देखते ये बोलने के बाद जिरिन भी अटैक करने लग जाता है राइगोर के ऊपर, लेकिन राइगोर बड़ी आसानी से जिरिन के सारे हमलों से बचता है और काफी सारे अटैक वो भी करने लग जाता है जिरिन के ऊपर। और जिरिन काफी दूर जाके गिरता है और जिरिन की हालत इस टाइम पे काफी ज्यादा खराब सी हो जाती है। और राइगोर कहता है कि हे आखिरकार मुझे लगा था कि तुम्हारे पास इतनी पावर होगी कि तुम मेरा एंटरटेनमेंट कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे पास सही में उतनी पावर नहीं है जिरिन। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी वो अपने उन सभी दोस्तों के पास चले जाना चाहिए। तो चलो फाइनली अब मैं तुम्हें खत्म कर देता हूँ और तुम्हारी इस लाइफ को अपना बना लेता हूँ। और हम देखते ये बोलने के बाद राइगोर एक काफी बड़ा अटैक करके फेंक देता है जिरिन की तरफ, जिससे जिरिन काफी ज्यादा डर से जाता है और कहता है कि अगर ये अटैक मुझ को लग गया तो शायद से मैं खत्म भी हो जाऊंगा। लेकिन इसे क्या लगा था कि मैं इतनी आसानी से यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा बिना टोपो और डिस्पो की मौत का बदला लिए हुए। और हम देखते कि जिरिन काफी ज्यादा पावर अप करने लगता है और जिरिन जहाँ पहुँचता है अपने उस लिमिट ब्रेकर फॉर्म के अंदर। और हम सभी देखते हैं राइगोर को जो ये कहता है कि आखिरकार लगता है कि तुम अब मुझे अपनी पूरी पावर दिखाने वाले हो। तो चलो अब मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें अपनी थोड़ी और पावर दिखाऊंगा जिरिन। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद राइगोर काफी जोर जोर से हंसने लग जाता है और कहता है कि चलो शुरू करो जिरिन, मुझे अपनी पूरी पावर दिखाओ। और हम देखते हैं कि जिरिन जो कि इस टाइम पे कुछ भी नहीं बोल रहा होता है और काफी सारे अटैक करने लग जाता है यहाँ पर राइगोर के ऊपर। लेकिन राइगोर उन सभी अटैक से अब काफी मुश्किल से बचने लगता है और कहता है हे जरा देखो तो, लगता है कि तुम्हारी पावर अब सच में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम्हारी स्पीड काफी तेज होने लगी है जिरिन और लगता है कि तुम धीरे धीरे करके और भी ज्यादा ताकतवर होते रह रहे हो। तो चलो अब मैं भी तुम्हें अपनी थोड़ी और ताकत दिखाता हूँ। और हम देखते कि ये बोलने के बाद यहाँ पर राइगोर अटैक कर देता है जिरिन के ऊपर, जिससे जिरिन वापस से कुछ दूर जाके गिरता है। लेकिन इस टाइम पे जिरिन काफी ज्यादा गुस्से में लद रहा होता है और वो भी अब अटैक करने के लिए बढ़ता है वापस से राइगोर की तरफ। और हम देखते कि जिरिन वापस से काफी सारे अटैक करता है, लेकिन सभी अटैक से तो राइगोर बच जाता है। लेकिन एक अटैक जाके राइगोर को लगता है, जिससे राइगोर थोड़ा पीछे जाता है और कहता है हो लगता है कि तुम अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि तुम मेरी थोड़ी स्पीड मैच कर सकते हो। और शायद मैंने जो सुना था वो सच ही था। मुझे बताया गया था कि एक मॉर्टल ऐसा भी है जो अब अपने खुद के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से ज्यादा पावरफुल है। तो कहीं वो तुम ही तो नहीं जिरिन। एंड साथ ही में चलो मैं तुम्हें एक और बात बता ही देता हूँ कि जिसको तुम ढूंढते रहे अभी तक यहाँ पर आए हो जिरिन, वो मैं नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे दोस्तों को नहीं मारा, वो तो कोई और ही है। और सच बताऊं तो अगर तुम मेरा सामना भी कर लेते हो तो तुम उनसे कभी भी जीत नहीं पाओगे जिरिन। और जिरिन ये सुनने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हारे अलावा एक और सीएन है जिसने ये सब किया है, तो वो कौन है? मुझे उसका नाम बताओ। और हम देखते राइगोर को जो ये कहता है कि ये जिरिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी जल्दी मेरे से पहले बच जाओगे? तो तुम्हें पहले मेरे से निपटना पड़ेगा और फिर अगर तुम मेरे से जीत भी जाते हो, जो कि तुम्हारे बिल्कुल भी चांस नहीं है, उसके बाद तुम हमारे लॉर्ड से मिल पाओगे। तो चलो जिरिन बातें बहुत हुई, अब हम अपने इस फाइट को फाइनली एक असली तरीके से करते हैं और अपनी अपनी पूरी दोनों की 100% पावर से अपनी इस लड़ाई को वापस से शुरू करते हैं। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद राइगोर काफी जोर जोर से हंसने लगता है एकदम पागलों के जैसे। तो हम सभी देखते हैं राइगोर और यहाँ पर हमारे जिरिन के बीच में फाइट लगातार चलती रहती है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं अकुमो को, जो कि सभी एंजल्स के पास जा पहुँचता है और वो वीस से कहता है कि हे वीस, मुझे बताओ कि राइगोर इस टाइम पे कहाँ है और वो क्या कर रहा है। और हम देखते कि वीस दिखाता है राइगोर अभी के टाइम पे जिरिन के साथ फाइट कर रहा होता है। और ये देखने के बाद अकुमो कहता है कि राइगोर कभी भी नहीं सुधरने वाला। वीस, मुझे अभी के अभी राइगोर के साथ बात करनी है। और हम देखते कि वीस अपनी पावर्स की मदद से अकुमो की राइगोर से बात कराता है और अकुमो कहता है कि हे राइगोर, तुम जहाँ कहीं भी हो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, क्योंकि मैं तुमको बता दूं कि मुझे सुपर ड्रैगन बॉल के पास जाने का रास्ता मिल चुका है और मुझे पता चल चुका है कि आखिरकार सुपर ड्रैगन बॉल कहाँ है। तो तुम अपने इस खेल को बंद करो और जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाओ और मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। तो जितनी जल्दी हो सके तुम इन सभी एंजल्स के पास आ जाओ। और हम देखते हैं कि ये बोलने के बाद अकुमो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं राइगोर को जो कहता है अरे यार,
अभी अभी तो मुझे इस फाइट में मजा आना चालू हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, लॉर्ड अकुमो को कहा मैं कैसे टाल सकता हूँ। तो जिरेन, हमारी मुलाकात बहुत जल्दी होगी, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। तो चलो जिरेन, हम जल्दी वापस मिलेंगे। और हम देखते गिराएगा, और ये बोलने के बाद वहाँ से निकल जाता है सभी एंजल्स के पास में। जो देखने के बाद जिरेन कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये इस फाइट को बीच में कैसे छोड़ के जा सकता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार ये किस वजह से यहाँ से गया है। साथ ही में इसके पास इतनी ज़्यादा पावर थी कि मैं इसका शायद अभी के टाइम पे मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन मैं मुझसे वादा करता हूँ कि तुम अगली बार जब कभी मुझे मिलोगे, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जो कि अभी के टाइम पे उस डायमेंशन गैप को ढूंढने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। और वेजिटा कहता है कि क्या करो, क्या तुम्हें लगता है कि हम ये सब कर पाएंगे? और गोकू कहता है कि आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है वेजिटा? और वेजिटा कहता है कि नहीं, सही में क्या तुम्हें लगता है कि हम अकुमो का सामना कर पाएंगे? क्योंकि वो हम सभी सेंस का पिता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने उसकी पावर देखी है कि उसने ग्रैंड पीस्ट को तक खत्म कर दिया है। लेकिन साथ ही में उस हमको ये बात नहीं मालूम कि हम कभी भी उसका सामना कर पाएंगे कैकरोट। और गोकू कहता है कि वेजिटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कैसे न कैसे करके यामोशी की सोल से बात करके रहूँगा। साथ ही में यामोशी को भी मैं अपने साथ जोड़ के रहूँगा, ताकि हम उसका सामना कर पाए और इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स को बचा पाए। और वेजिटा कहता है नहीं क्या करो, तुम लगता है कि अभी मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाए हो। अगर अकुमो ने अपने उन 12 सेन वॉरियर को जिंदा कर लिया तो हमारा फिर कोई भी चांस नहीं बनता कि हम अकुमो के सामने फिर कभी खड़े हो पाएंगे। क्योंकि हमको भी मालूम है कि अकुमो की ताकत इतनी है कि वो आसानी से किसी भी एंजल या फिर किसी भी गॉड को मार सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम सभी ने देखा था कि कैसे उसने ग्रैंड पीस्ट तक को मार दिया। और अगर उसने अपने 12 सेन वॉरियर को जिंदा कर लिया तो फिर मेरे को लगता है कि यामोशी भी उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। और उन 12 सेन वॉरियर्स में से जो कि उसके 2 सबसे पावरफुल लेजेंडरी सेन वॉरियर है कैकरोट, अगर उसने उन दोनों को जिंदा कर लिया तो फिर भूल जाओ कि हम कभी भी मल्टीवर्स को बचा पाएंगे। और गोकू ये सुनने के बाद कहता है एक सेकंड वेजिटा, मुझे याद है कि मरने से पहले ग्रैंड पीस्ट ने मेरे से कहा था कि अकुमो को अपने उन 2 लेजेंडरी सेन को जिंदा करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से अकुमो के हाथ में आ जाऊंगा? तुम चिंता मत करो वेजिटा, मैं चाहे कुछ भी हो जाए इस मल्टीवर्स को वापस से बचा के रहूंगा। साथ ही में यामोशी के पास तक पहुंचने का तरीका वेजिटा हम बहुत ही जल्दी ढूंढ लेंगे, तो हमें टेंशन करने की कोई भी बात नहीं है। और वेजिटा कहता है क्या तुम सच में ये समझते हो कैकरोट कि तुम अकुमो का सामना कर सकते हो? यहाँ तक कि मेरे को नहीं लगता कि इस टाइम पे अकुमो जितना पावरफुल है यामोशी भी उसके सामने टिक पाएगा। और गोकू कहता है कि वेजिटा, क्या तुम भूल चुके हो कि हमने कितनी बार इस यूनिवर्स को बचाया, और चाहे हमारे सामने कोई भी क्यों ना है, हमने कभी भी हार नहीं मानी। तो ऐसे टाइम पे हम हार कैसे मान सकते हैं? और वेजिटा मन ही मन कहता है कि हाँ, शायद कैकरोट सही कह रहा है, भले ही एक बेवकूफ़ क्यों ना हो। लेकिन हाँ कैकरोट, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी तुम करोगे मैं उसमें तुम्हारा पूरा पूरा साथ निभाऊंगा, और हम शायद अकुमो को हरा भी सकते हैं। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद गोकू काफी जोर जोर से हंसने लगता है, और वो दूर नहीं वापस से निकल जाते हैं उस डायमेंशनल गैप को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ अब हम सभी को दिखाया जाता है अकुमो का सीन जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा होता है जालामा के पैलेस में, ताकि उसे वहां पर सारी की सारी सुपर ड्रैगन बॉल मिल सके। और उसके बाद हम सभी देखते हैं राइगोर को, जो कि सभी एंजल्स के पास वापस से आ चुका होता है और कहता है हे एंजल्स, क्या तुम सभी ने मेरे को मिस किया? क्योंकि मैंने तो तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। और ये देखने के बाद सारे के सारे एंजल्स काफी ज्यादा शॉक में हो जाते हैं, और उनमें से एक एंजल कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर अकेले कैसे? मार्गरीटा कहाँ पर है? और हम देखते हैं राइगोर को, जो कि काफी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है अरे क्या मैंने तुमको ये नहीं बताया कि मैंने उस मार्गरीटा को खत्म कर दिया? जो सुनने के बाद सारे के सारे एंजल काफी ज्यादा शॉक में रह जाते हैं। और वीज कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मार्गरीटा को खत्म करने की? तुम एक एंजल को कैसे खत्म कर सकते हो? और राइगोर कहता है कि वीज, क्या मैंने तुमको बताया नहीं कि मार्गरीटा भी मेरे सामने सेम तुम्हारे जैसे काफी ज्यादा बोल रही थी, जिस वजह से मुझे उसे उसकी जगह दिखानी पड़ी। और ये सुनने के बाद वीज काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम किसी भी एंजल को ऐसे ही नहीं मार सकते राइगोर। क्या तुम्हें पता नहीं कि हम एंजल्स की वजह से आज तुम इतने ज्यादा ताकतवर होके बैठे हो? और दूसरी एंजल कहती है कि ये वीज जरा आराम से, कहीं ऐसा ना हो कि इसे गुस्सा आ जाए और ये तुम्हें भी खत्म कर दे। और राइगोर कहता है कि हाँ वीज, तुम्हें अपने साथियों की बात सुननी चाहिए,
कहीं ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मेरे हाथों 2-2 एंजल्स मारे जाए। तो तुम क्या बोलते हो वीस? और वीस ये सुनने के बाद काफी चुप हो जाता है, क्योंकि वीस को ही मालूम है कि अगर यहाँ पर उसने अगर राइगोर को गुस्सा दिला दिया तो शायद राइगोर सिर्फ वीस के अलावा भी सारे के सारे एंजल्स को वहीं पर खत्म कर देगा। इसीलिए वीस वहाँ पर एकदम चुप हो जाता है और राइगोर सभी एंजल्स को देख के काफी ज्यादा हंसने लगता है कि बेचारे एंजल्स एकदम लाचार पड़े हुए, कौन कह सकता है कि तुम एक टाइम पे सबसे पावरफुल हुआ करते थे। और अचानक से राइगोर कहता है, एक सेकेंड, मुझे अभी याद आया, हे वीस क्या तुम यूनिवर्स 7 के नहीं हो? और वीस कहता है, हाँ मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ, लेकिन उससे तुमको क्या लेना देना है? और यहाँ पर राइगोर कहता है कि कोई बात नहीं वीस, मुझे इससे लेना देना तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा कि अब मैं जा रहा हूँ यूनिवर्स 7 में, क्योंकि मैं जानता हूँ जहाँ पर सबसे पावरफुल एंजल रहता है वहाँ पर जाने से मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैं अब यूनिवर्स 7 के अंदर जाना चाहूँगा। तो चलो वीस और चलो एंजल्स, मैं तुमसे बहुत ही जल्दी मिलता हूँ और अब मैं यूनिवर्स 7 के अंदर जाऊँगा। लेकिन तुम चिंता मत करना विश, मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पर गया तो हो सकता है कि अगली बार तुम्हें यूनिवर्स 7 कभी देखने को ही ना मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं एकदम शांत रहूँ और यूनिवर्स 7 को तबाह नहीं करूँ। तो अच्छा विश, तो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। और हम सभी देखते हैं कि अब राइगोर फाइनल निकल चुका होता है यूनिवर्स 7 के अंदर, और हम सभी को भी मालूम है कि गोकू और वेजिटा भी अभी के टाइम पे यूनिवर्स 7 के अंदर ही है। साथ ही में हम सभी देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनको एक काफी बड़ी पावर का एहसास होता है जो कि उनके काफी ज्यादा नजदीक होती है। और वेजिटा कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये पावर मुझे किसी सेन की लग रही है, क्या ये अकुमो है?